नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल जीके जोन स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्रीय हित में शिक्षा, दिस इज जितेंद्र कुमार फ्रॉम ग्लोबल जीके जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, किसको दिया गया, कितनी राशि उसमें दी जाती है और किन की याद में दिया जाता है, इन सब बातों का हम उल्लेख करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप पुरस्कारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे नोबेल प्राइज, जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के महान रसायनविद तथा इंजीनियर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोट कर लें, किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किनकी याद में दिया जाता है? स्वीडन के महान रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। बात करते हैं नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई 29 जून 1900 को। अब आगे बात करते हैं वर्ष 1901 से 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र तथा शांति क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि 1901 से 5 क्षेत्रों में क्या दिया जाने लगा है? नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। बात करते हैं 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यानी कि 1968 में इन 5 क्षेत्रों के अलावा एक क्षेत्र और जुड़ गया, जिनको क्या नाम दिया गया? अर्थशास्त्र कहा गया। और अर्थशास्त्र के लिए 1967 से किसके द्वारा? स्वीडिश बैंक के द्वारा क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार आपको ओस्लो में मिलेगा और अन्य 5 पुरस्कार कहाँ मिलेंगे? स्वीडन में मिलेंगे। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि 6 क्षेत्र हैं, 6 में से जैसे कोई भी एक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक साल में 3 व्यक्तियों को अधिकतम नोबेल प्राइज मिल सकता है। पुरस्कार स्वरूप 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, 8 मिलियन स्वीडिश क्रोन, लगभग $1 मिलियन धनराशि दी जाती है। यदि एक पुरस्कार के 2 या 3 विजेता हैं तो धनराशि समान रूप से बांट दी जाती है। वर्ष 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1974 से पहले तक मरने के बाद भी क्या दिए जाते थे? नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन 1974 के बाद नोबेल पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिए जाते हैं। यदि पुरस्कारों की घोषणा के पश्चात पुरस्कार ग्रहण करने से पहले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार पूर्ववत प्रदान किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रदान नहीं किया गया था। 1900 से लेकर के आज 2021 तक कंटिन्यू हर वर्ष क्या दिया जा रहा है? नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा है, एक वर्ष ऐसे आए जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। 1940-42 उस समय पूरे संसार कौन सी त्रासदी से जूझ रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा जूझ रहा था। दोस्तों, आगे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों के बारे में। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद में प्राप्त किया सीवी रमन ने 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। बाद में तीसरे नंबर पे हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथे नंबर पे मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में। 5वें नंबर पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। 6वें नंबर पे अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 7वें नंबर पे वीएस नायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। 8वें नंबर पे वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 9वें नंबर पे कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के क्षेत्र में। 10वें नंबर पे अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यानी कि कुल मिला के वर्तमान तक
कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो नवीनतम कौन है? अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये थी नोबेल पुरस्कार की सामान्य जानकारी। अब आगे बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में वर्ष 1958 से प्रदान किया जा रहा है। 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की प्रारंभ किया गया। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक तथा $50,000 प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप याद रखें। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जनसेवा का क्षेत्र, सरकारी सेवा का क्षेत्र, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे 1958 में मिल गया था विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 52 भारतीयों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है वर्तमान तक। और लेटेस्ट जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार को वर्ष 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की। वर्ष 1987 न्यू वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में ही क्या दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी सन से? 1987 से। जनसेवा को छोड़कर प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की राशि प्रदान की जाती है। यानी कि जनसेवा का क्षेत्र छोड़ दो, उसके अलावा जिन क्षेत्रों में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है उनमें केवल $10,000 की क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। जनसेवा के क्षेत्र में ज़्यादा दी जाती है। पुरस्कार सामान्य रिपोर्टिंग, आत्मकथा, कविता, फीचर लेखन, नाटक, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग एवं जनसेवा के लिए दिया जाता है। 5 भारतीय ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले गोविंद बिहारी लाल 1937 में, झुंपा लाहिरी 2000 में, गीता आनंद 2003 में, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में तथा विजय शेषाद्री 2014 में इनको क्या मिला है? पुलित्जर पुरस्कार मिला है। विजय शेषाद्री को यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह 3 सेशन के लिए दिया गया। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है विजय शेषाद्री को पुलित्जर पुरस्कार उनकी कौन से कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो वो कविता संग्रह है 3 सेशन। आगे बात करते हैं दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैन बुकर पुरस्कार को कहा जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 1969 से दिया जा रहा है। बुकर पुरस्कार 1969 से प्रारंभ किया गया। ब्रिटेन का यह सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित उपन्यास के लिए किसी भी देश के लेखक को दिया जा सकता है। यानी कि कोई भी देश का लेखक इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता है। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले वर्तमान तक 5 भारतीय हैं। पहले हैं VS नायपाल, जिनको 1971 में मिला। सलमान रुश्दी 1981 में मिला। अरुंधति राय 1997 में मिला। किरण देसाई 2006 में मिला तथा अरविंद, जिनको 2008 में यह पुरस्कार दिया गया। ये थे मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त भारतीय। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में स्थापित यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रारंभ कब हुआ इसका? 1929 में हुआ। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। इसका ऑफिशियल नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियल नाम अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में प्रदान किया जाता है।
ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कारों में पाने वाला एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जिनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। साहित्य 1925 नोबेल तथा वर्ष 1938 बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को साहित्य के क्षेत्र में 1925 में नोबेल पुरस्कार मिला और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार 1938 में मिला। आगे बात करते हैं, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया, जिन्होंने गांधी रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम उसने क्या की थी? डिजाइन की थी, इसीलिए उनको क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार मिला था। कौन थी प्रथम भारतीय? भानु अथैया। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे। वर्ष 2009 में AR रहमान को संगीत के लिए तथा गुलजार को गीत के लिए संयुक्त रूप से ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रमुख भारतीय थे। बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार की। वर्ष 1958 में स्थापित पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यानी कि 1958 से ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर तथा उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को 1994 में ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2009 में AR रहमान को 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले। यह पुरस्कार उनको फिल्म स्मलडॉग मिलियनेयर के लिए दिए गए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों, मिस यूनिवर्स पुरस्कार। मिस यूनिवर्स पुरस्कार 1952 में स्थापित किए गए थे। वर्ष 1952 में स्थापित एवं पुरस्कार मिस यूनिवर्स इंटर कॉर्पोरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य एवं प्रतिभा को चयन करके दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप $70,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। कब बनी? 1994 में। तथा लारा दत्ता 2000 में। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाएं थी। 2020 में मिस यूनिवर्स मैक्सिको की कौन रही है? एंड्रिया मेजा बनी है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से एडलाइन कैस्टेलिनो ने हिस्सा लिया और वे कौन से स्थान पे रही? चौथे स्थान पे रही। आगे बात करते हैं दोस्तों, मिस वर्ल्ड पुरस्कार। वर्ष 1951 में स्थापित एवं पुरस्कार मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं प्रतिभा को दिया जाता है। यानी कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार 1951 में से प्रदान किए जा रहे हैं। पुरस्कार स्वरूप 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला थी। ऐश्वर्या राय उसके बाद, प्रियंका चोपड़ा उसके बाद तथा युक्ता मुखी उसके बाद। इस प्रकार से 4 भारतीय महिलाएं क्या बन चुकी हैं? मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। आगे बात करते हैं, 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर क्या बनी थी? मिस वर्ल्ड बनी थी। लेटेस्ट मिस वर्ल्ड कौन है भारत की तरफ से? मानुषी छिल्लर। आगे बात करते हैं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म दिवस की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2011 में यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई। इसकी 1 करोड़ की राशि का यह पुरस्कार कवियों एवं कलाकारों को दिया जाता है। यानी कि इसमें कितनी धनराशि बांटी जाती है? 1 करोड़ रुपए बांटा जाता है। किनको बांटा जाता है? कवियों एवं कलाकारों को दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। भारत सरकार इंडियन रिलेशन ICCR द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। पुरस्कार स्वरूप 25 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कलिंग पुरस्कार। वर्ष 1952 में स्थापित यह पुरस्कार यूनेस्को के तत्वावधान में कलिंग फाउंडेशन द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार स्वरूप $20,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक का यह पुरस्कार शुरू करने में अहम योगदान रहा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर वीडियो में पुरस्कारों की सामान्य जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप वीडियो के नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहीं से ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ग्लोबल जीके जोन सर्च करें। जय हिंद, वंदे मातरम।